हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सहयोग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। मैं ऑडियोलॉजिस्ट पुरजित होता। चलिए आज बात करते हैं कि लोग हियरिंग एड तो ले लेते हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उसे निकाल के रख देते हैं। कुछ लोग लेते हैं और साल भर इस्तेमाल किए फिर उनको फेंक देते हैं। उसका यूज़ और मेंटेनेंस भी ठीक से उनको नहीं पता कैसे करना है, तो इसलिए उनको लगता है कि मशीन ख़राब हो गई। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अरे इतना कॉस्ट पड़ गया मशीन का, इतना ज़्यादा कॉस्टली है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, अभी भी वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से हम लोग पेशेंट मशीन नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है, अगर बहुत ज़्यादा एज हो गया है तो उनको मशीन अगर लगाते हैं तो जल्दी सेटिस्फेक्शन लगता है, लेकिन अगर पहले से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लंबा टाइम के लिए हियरिंग लॉस हो गया है, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ी सी घट जाती है। डेक्स्चरिटी की इशू है, मूवमेंट की इशू है, पेशेंट बहुत ज़्यादा उम्र दराज है और उनको लगाने में दिक्कत हो रही है मशीन। अगर उस केसेस में हम उनको छोटी वाली हियरिंग एड दे देते हैं तो वो लगा नहीं पाते ठीक से, या बार बार उनको लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल घट जाता है। सोशल मोटिवेशन, लोग साइड उनके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उनको अगर मोटिवेशन देते हैं कि नहीं यार आप मशीन लगा लो, आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छे से सुन पाओगे, तो वैसे पेशेंट ज़्यादातर सेटिस्फाइड होते हैं और वो अच्छे से लगाते हैं, यूज़ भी करते हैं मशीन का। लेकिन अगर कुछ जगह में अगर कहीं पे बोलते हैं कि मशीन लगाने से फ़ायदा नहीं होता, नहीं होगा, या डिमोटिवेट कर देते हैं, उस टाइम पे हियरिंग एड का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घट जाता है। नेक्स्ट होता है पेशेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द हियरिंग एड्स। मतलब हियरिंग एड के लिए, कान की मशीन के लिए जो पेशेंट है उनका एटीट्यूड कैसा है, वो लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं कि उनको हियरिंग लॉस है तो वो ज़्यादातर लगाना चाहते हैं और उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। लेकिन अगर पेशेंट अवेयर नहीं है, मतलब उनको नहीं लगता कि उनको हियरिंग लॉस है या उनको ज़रूरत पड़ रही है मशीन की, तो वो लगाना नहीं चाहते हैं और वो सेटिस्फेक्शन भी उनको हियरिंग एड से कम मिलता है। नेक्स्ट होता है, अगर वो डेली लिविंग, उनकी जो वर्किंग एरियाज़ है, अगर वहाँ पे उनको काम करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे अगर वो काम नहीं कर पा रहे ठीक से, उनको वो लोग हियरिंग एड का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस मीन्स जब आप हियरिंग एड फिट करते हैं तो उस समय में पहले ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि पेशेंट की हियरिंग एड से एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको अपनी कितना मतलब वो क्या सोच रहे हैं मशीन के बारे में, कि मशीन लगाने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें सुनाई देंगी, क्या नहीं देंगी। तो जैसे कि हर एक मशीन की एक एबिलिटी होती है, उसकी कुछ फीचर्स होते हैं। तो अगर आप बेसिक मशीन से बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जैसे बेसिक डिजिटल हियरिंग एड है और थोड़ा सा एडवांस डिजिटल हियरिंग एड है। बेसिक वाले में नॉइज रिडक्शन सिस्टम थोड़ी सी बेसिक होती है, वहीं पे एडवांस वाली हियरिंग एड में एडवांस फीचर होते हैं और उसकी एडवांस नॉइज रिडक्शन सिस्टम होती है। तो उसमें नॉइज़ जो रिड्यूस होता है बाहर में, वो काफ़ी बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक वन। लेकिन अगर हम सेम बेसिक वाला लेने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं हमें बेस्ट सुनाई देगा या बेस्ट नॉइज रिडक्शन का काम करेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मशीन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उसी के बेस पे सेटिस्फेक्शन बनता है कि मशीन लगाने के बाद उनको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस हिसाब से ही रखनी चाहिए, और जो फिट करेंगे, जो भी ऑडियोलॉजिस्ट फिट करेंगे हियरिंग एड को, तो उनको पहले ही उनकी एक्सपेक्टेशन बतानी चाहिए कि आप अगर ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस मशीन से ये सब इतना ही अचीव हो पाएगा और उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो पहले से अगर वो काउंसिल रहेंगे तो वो आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कोई वो चीज़ें नहीं बताता है पेशेंट को कि नहीं इस मशीन से इतना ही आप सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे, और मशीन लगाने के बाद पेशेंट सोचेगा अरे यार मुझे इसमें तो कम सुनाई दे रहा है या ये चीज़ अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल घट जाएगी। तो वो समय में उस मशीन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ हियरिंग एड यूज़। अगर पेशेंट एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी मशीन लगाया हुआ है पहले से, तो उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है हियरिंग एड से देन जो नए हैं। लेकिन
इस पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई अगर एनालॉग हियरिंग एड इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कान में जो तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, तार वाला जो हियरिंग एड हम लोग बोलते हैं, तो अगर वो मशीन कोई बंदा पेशेंट लगाया हुआ है, तो उनको अगर आप डिजिटल लगाते हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल घट जाती है, क्योंकि उनको तेज़ तेज़ आवाज़ सुनने की आदत होती है। लेकिन वहाँ पे डिजिटल अगर लगाते हैं तो डिजिटल साफ़ सुथरी और हल्की आवाज़ देती है जितनी उनको चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी वेरी करती हैं कि एक्सपीरियंस जो भी हियरिंग एड यूज़र हैं उनको सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा हो सकती है अगर वो पहले से डिजिटल हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग एड यूज़, मतलब कितना टाइम वो इस्तेमाल करते हैं मशीन का। कि अगर 4 घंटे मिनिमम एक पेशेंट हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है तो लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है हियरिंग एड से। लेकिन अगर कोई 1 घंटा लगाते हैं दिन में या 2 घंटा लगाते हैं दिन में, खोल के रख देते हैं, तो वो एडाप्टेशन नहीं हो पाता और जिसकी वजह से उनको सेटिस्फेक्शन लेवल वो अचीव नहीं कर पाते और फिर वो मशीन निकाल के रख देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हियरिंग एड फीचर्स। तो जैसे कि हियरिंग एड फीचर्स मीन्स इसमें बहुत सारे डिजिटल हियरिंग में फीचर्स होते हैं, जैसे नॉइज रिडक्शन सिस्टम हो गया, डायरेक्शनलिटी हो गई है, फिर डायनेमिक रेंज हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गए, तो ऐसे बहुत सारे फीचर मिलेंगे। अगर डेली लिविंग में जो लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कि नॉइज़ की इशू है, विस्लिंग या फीडबैक की इशू है, तो अगर अच्छा फीडबैक कैंसिलेशन वाला या फिर अच्छा नॉइज़ रिडक्शन वाला लिया जाता है हियरिंग एड तो उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पे अगर नॉइज़ रिडक्शन सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर फीडबैक कैंसिलेशन किसी हियरिंग एड का अच्छा नहीं है तो फिर उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल घट जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट को इसलिए फिटिंग के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डेली लिविंग कैसी है और उनको कौन कौन से फीचर्स की ज़रूरत है। अगर सही फीचर्स उनको मिलता है तो हियरिंग एड का सेटिस्फेक्शन अच्छा खासा रहता है और लंबे समय के लिए वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन या काउंसलिंग हम लोग बोल सकते हैं कि जब आप फिटिंग करते हैं हियरिंग एड का तो पेशेंट को जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे काउंसल करते हैं या आपने मशीन कहाँ से ली है। अगर पेशेंट एक ऑडियोलॉजिकल क्लिनिक से लेते हैं जहाँ पे क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हैं तो वो काउंसलिंग उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है हियरिंग एड का लगाने में और उसका लॉन्ग टर्म यूज़ में। क्योंकि अगर काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हो, अगर उनको पेशेंट को सही तरीके से नहीं बताया जाता है कि उनको क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं और कैसे उसे ओवरकम करना है या डेली उसको इस्तेमाल कैसे करनी है, कैसा उसको रखना है, उसका यूज़ कैसे करना है, हर चीज़ों को अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो, पेशेंट सेंट्रेड काउंसलिंग हो तो वो लंबा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो हियरिंग एड आराम से लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग नहीं हो और अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं हो, पेशेंट को उनकी ज़रूरतों को नहीं समझा जाए, उनको सही तरीके से नहीं बताया जाए तो पेशेंट का मोटिवेशन डाउन होता है और वो हियरिंग एड नहीं लगाते हैं। तो ऑडियोलॉजिकल काउंसल बहुत ज़्यादा मैटर करता है हियरिंग एड यूज़ में और हियरिंग एड को लगाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ भी डाउट हो हियरिंग लॉस या हियरिंग एड्स या उसके इस्तेमाल को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम उसको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।